डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपने बयानों के कारण चर्चा में बने रहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने एक बयान को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं। दरअसल इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने टाइम मैगजीन पर छपी अपनी कवर इमेज को लेकर आलोचना की है। मैगजीन में छपी अपनी स्टोरी की थोड़ी बहुत तारीफ करते हुए ट्रंप ने कहा कि कवर पेज पर छपी उनकी फोटो अब तक की सबसे घटिया फोटो है। इस फोटो को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, उन्होंने मेरे बाल गायब कर दिए। साथ ही उन्होंने मेरे सिर के ऊपर कुछ तैरता हुआ दिखा, जो तैरते हुए मुकुट के जैसा दिख रहा है, लेकिन बेहद छोटा था। काफ़ी अजीब है। मुझे नीचे से तस्वीर लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बेहद घटिया तस्वीर है। इसकी आलोचना होनी चाहिए। वे क्या कर रहे हैं और क्यों? इससे पहले फरवरी में भी टाइम मैगजीन की एक फ़ोटो को लेकर डोनाल्ड ट्रंप जमकर भड़के थे। उस फोटो में डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस के रेजोल्यूट डेस्क पर बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने उस समय मस्क के काम की तारीफ करते हुए कहा था कि टाइम्स पत्रिका अभी भी चल रही है। मुझे तो पता ही नहीं था। टाइम मैगजीन की लेटेस्ट कवर फोटो हिज ट्रंप ऐसे समय पर आया है जब ट्रंप को गाजा युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते को सफल बनाने का श्रेय दिया गया है। इस समझौते के बाद 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई इजराइल हमास युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में हमास ने इजराइल के 20 बंधकों को रिहा कर दिया, जिससे इजराइल में खुशी का माहौल है। इजराइल के तो 20 बंधक रिहा हो गए, लेकिन दुख की बात यह है कि इस सूची में नेपाली हिंदू छात्र बिपिन जोशी का नाम मौजूद नहीं है, क्योंकि हमास ने उनकी हत्या कर दी थी। इजराइल में नेपाल के राजदूत धन प्रसाद पंडित ने इस खबर की पुष्टि की है। उनका कहना है कि हमास ने विपिन का शव इजराइल को सौंप दिया है। धन प्रसाद पंडित के अनुसार हमास ने विपिन जोशी का शव इजरायली सेना को सौंपा है। उसे तिल अवलाया जा रहा है। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर एक बड़ा हमला बोला था, जिसमें करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। अब तक सभी जिंदा बंधकों को हमास ने छोड़ दिया है। रिहाई के बाद इजराइल में खुशी का माहौल है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की बात करें तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के स्टारमर ने गाजा के पुनर्निर्माण में सहयोग की घोषणा की है। उनकी सरकार 2 करोड़ पाउंड यानी 2.67 करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता देने जा रही है। गाजा और इजराइल के बीच यह मानवीय पहल एक बड़ी उम्मीद लेकर आई है।